आज हम बात करेंगे कैंसर का सच क्या है और इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट और आपकी जिंदगी। यस, आज हम बात करेंगे जो थोड़ी गहरी है पर बहुत ही जोड़ी, क्योंकि इंडिया में पाए जाने वाले 13 सबसे आम प्रकार के कैंसर जो बहुत आम प्रकार के हैं और कुछ नए केसेस में 70% से भी ज्यादा हिस्सा ये बनाते हैं। यस, और इसी वजह से 5 ईयर सर्वाइवल रेट को समझना बहुत ही जरूरी है। किस तरह से 5 ईयर सर्वाइवल रेट को अचीव किया जाए। एक्चुअली में 5 ईयर सर्वाइवल रेट है क्या? किसी कैंसर का मरीज का 5 साल तक जिंदा रहना, उन लोगों की तुलना करना जिनको कैंसर नहीं है। आप अगर जिनको कैंसर है उनकी तुलना उन लोगों से करते हैं जिनको कैंसर है, तो किसी कैंसर मरीज का 5 साल बाद तक जिंदा रहना, ये है 5 ईयर सर्वाइवल रेट। मतलब ये कोई फैसला या भविष्यवाणी नहीं है, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स, यस। हर इंसान का शरीर, ह्यूमैनिटी, हैबिट्स और रेस्पॉन्स के मामले में अलग अलग होता है, इसलिए ट्रीटमेंट का इफेक्ट भी अलग अलग होता है। सभी में ट्रीटमेंट का इफेक्ट बराबर नहीं होता है। कैंसर के प्रो और कॉन्स क्या है? फायदे, हाँ कुछ फायदे भी हैं, यानी होपफुल बातें। क्या है वो? अगर समय पर पकड़ लिया जाए कैंसर को तो 70% कैंसर जो है पूरी तरह से ठीक हो सकता है। न्यू मेडिसिन और जीन बेस्ड थेरेपीज तेजी से असर करती है। लाइफ स्टाइल बदलने से रिस्क 50 से 60% तक घटाया जा सकता है। और अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है जीने की चांस बहुत ज्यादा। और नुकसान क्या है कैंसर का? लेट डिटेक्शन, सर्वाइवल चांस बहुत कम हो जाता है। यस, बहुत ही कम अगर लेट डिटेक्शन हुआ तो। गलत लाइफ स्टाइल, 80% कैंसर का सीधा कारण क्या है? गलत लाइफ स्टाइल इसका सबसे बड़ा कारण है। डर, शर्म और इग्नोरेंस। लोग टेस्ट नहीं कराते हैं और ये जब बढ़ जाता है तो फिर मुश्किल है इसे संभालना। मिथ, जैसे कैंसर मौत है, इलाज डिले हो जाता है। ये अगर किसी को कैंसर हो गया है तो ये मिथ पाल लेते हैं कि अब तो मौत आना ही आना है, और इसी कारण से इलाज जो है डिले हो जाता है। किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है, ये भी बहुत जानना बहुत ही आवश्यक है। स्मोकिंग, अल्कोहल करने वाले लोग जो स्मोकिंग करते हैं, रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको तो समझाना ही बेकार है। वो छोड़ना नहीं चाहते और सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को होता है। रेड मीट, जंक फूड और फ्राइड आइटम्स खाने वाले लोगों को भी कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री वाले लोग और देर तक धूप में रहने वाले लोग भी कैंसर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वुमेन जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस है और स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग कैंसर से अफेक्टेड हो सकते हैं। सिम्टम्स जो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वो क्या है? अगर लगातार थकान रहती हो, बॉडी में कहीं भी अनियमित लंप या गांठ है, अचानक वजन गिर जाता है, ब्लीडिंग विदाउट रीजन, परसिस्टेंट कफ, स्किन या मोल में एबनॉर्मल बदलाव, स्टोमक इश्यूज जो लंबे समय तक रहे, ये सिम्टम्स है जिनको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक भी सिम्टम्स अगर हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, इसमें कभी भी लापरवाही मत बरतें। बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड समझना बहुत ही आवश्यक है। इंडिया में जो सबसे असरदार है वो है सर्जरी। अगर अर्ली डिटेक्शन होता है तो सर्जरी शुरुआती स्टेज में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। दूसरा है कीमोथेरेपी, रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स को रोकता है ये। और रेडिएशन थेरेपी ट्यूमर्स को श्रिंक करता है। और इम्यूनोथेरेपी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने लायक बनाता है। और हार्मोन थेरेपी, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर में हार्मोन थेरेपी बहुत ज्यादा असरदार है। टारगेटेड थेरेपी
जीन म्यूटेशन को डायरेक्ट टारगेट करती है। और क्लिनिकल ट्रायल्स, नई दवाइयां कई बार गेम चेंबर साबित होती है। नई दवाइयां कई बार गेम चेंजर साबित होती हैं। तो कैंसर प्रिवेंशन और लाइफ स्टाइल ही इसकी सबसे बड़ी दवा है। किस तरह से इसे जानते हैं? सबसे पहले डाइट बदलो। 60% प्लेट में ग्रीन वेजिटेबल्स हो। शुगर्स, कोलाज, बेकरी को जीरो कर दो। डीप फ्राइड वीक में एक बार लो, मैक्सिमम है एक बार, नहीं तो बंद कर दो। उसके बाद रोज 8 से 10 ग्लास पानी। रेड मीट बंद, व्हाइट मीट सीमित लिमिटेड लेना है। डेली मूवमेंट 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक। वीक में 3 दिन योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और शिटिंग टाइम को कम कर दो। और स्मोकिंग और अल्कोहल पूरी तरह से बंद, कंप्लीटली बंद। 90% लंग, लीवर और ओरल कैंसर का यही कारण है, स्मोकिंग और अल्कोहल। लोग नहीं समझते हैं, बेवकूफ हैं जो इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिनको इसकी लत लग गई है उन बेवकूफ को समझना चाहिए कि उनका लाइफ जो है बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिलता है, फिर भी वो स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल को यूज करते हैं, जिसे कंप्लीटली छोड़ देना है। और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन, नेचुरल वॉक और नेचर का वॉक और स्क्रीन टाइम को कम करो और 7 घंटे की साउंड स्लीप लो। उसके बाद एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत ही जरूरी है। आप अर्ली डिटेक्शन इसमें पाते हैं और लाइफ का प्रोटेक्शन होता है। तो इस तरह से इन चीजों को अगर हम करते हैं तो काफी ज्यादा संभावना रहती है कि हम कैंसर से लड़ सकते हैं। यस, कैंसर से लड़ सकते हैं। कैंसर से डरना नहीं है, कभी नहीं। कैंसर से कभी नहीं डरना है। ज्ञान, टेस्ट और सही लाइफ स्टाइल इसे बचाव का सबसे बड़ा साधन है। अर्ली डिटेक्शन से कैंसर बहुत हद तक क्यूर होता है। कैंसर एक जंग नहीं बल्कि एक जीत बन जाता है। तब अपनी लाइफ को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी बीमारी आपको छू भी न जाए। तभी हमारे जीवन का मतलब है। अदरवाइज जीना क्या है? जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है? धन्यवाद।